ओके, सो अभी हम आफ्टर इफेक्ट्स में 3D लेयर्स के बारे में सीखेंगे। सो अभी भी हमने आफ्टर इफेक्ट्स में जो भी चीज़ें बनाई हैं उनसे वो 2D है, यानी 2 डायमेंशनल। और आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर हम 3D लेयर्स भी बना सकते हैं, लेकिन जनरली इन्हें हम 3D लेयर्स नहीं बोलते, हम इसे बोलते हैं 2.5D। बिकॉज़ ये 3D लेयर्स जैसा बिहेव करती है, लेकिन एक्चुअल में ये 3D जैसे कोई हमें ऑप्शंस नहीं देती, जैसे हमें 3D सॉफ्टवेयर्स में देते हैं। ओके, तो जनरली इसे 2.5D भी कहा जाता है, लेकिन बिकॉज़ हम यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट्स में इसे यूज़ करते हैं और जनरली बहुत सारे लोग इसे 3D भी बोलते हैं, तो हम भी 3D ही बोलेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करके हम यहाँ से मैं स्ट्रोक हटा देता हूँ और शिफ्ट होल्ड करके मैं कुछ तो इस तरीके का स्ट्रोक बन नॉट स्ट्रोक बट एक रेक्टेंगल बना दूंगा। उसके बाद कंट्रोल अल्ट होम करके हम इसका एंकर पॉइंट जो है वो सेंटर में ला सकते हैं। उसके बाद मैं अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली और अलाइन वर्टिकली, और मैं आपको जनरली रिकमेंड करूंगा कि आप पहले से ही यहाँ पे अपने पेन बिहाइंड टूल की मदद से या फिर कंट्रोल अल्ट होम दबा के आप इसका जो एंकर पॉइंट है वो एडजस्ट कर ले सेंटर में। उसके बाद जब मैं पी फॉर पोजीशन पर प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक्स एंड वाई एक्सिस है। आर प्रेस करता हूँ तो हमारे पास एक ही रोटेशन है। लेकिन जब इसे मैं 3D में कन्वर्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे मैं अगर अपना सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये यहाँ पे एक 3D लेयर बन चुकी है जिसके एक्स वाई एंड जी रोटेशन है। पी फॉर पोजीशन प्रेस करता हूँ तो पोजीशन भी एक्स वाई जी है। यहाँ पे एक जेड वाला पोजीशन हमें यहाँ पे मिल चुका है। ओके, तो ये होता है 3D लेयर। अब इसे हम आर फॉर रोटेशन अपने हिसाब से रोटेट कर सकते हैं। सिमिलरली इसे सिलेक्ट करके अपने सिलेक्शन टूल्स की मदद से हम इसकी पोजीशन, रोटेशन और बाकी सारी चीज़ें भी एडजस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली एज फॉर स्केलिंग ऑप्शन आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे स्केल भी हमें अच्छे खासे मिल जाती है। ओके, तो मैं इसे एक यहाँ पे रख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। आर फॉर रोटेशन, इसे मैं इस तरीके से रोटेट कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, और यहाँ पे इसे अच्छी तरीके से समझने के लिए हम एक बिग बॉक्स बनाएंगे इन 3D लेयर्स की मदद से। ओके, और उस बॉक्स को हम प्रॉपरली 3D में रोटेट भी करेंगे। ठीक है, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। मैं अपना रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके का कलर चूज़ करूँगा। शिफ्ट होल्ड करके एक इस तरीके का रेक्टेंगल, कंट्रोल अल्ट होम, अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली और अलाइन वर्टिकली। ओके, अब यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और मैं प्रेस करूँगा अपना पेन बिहाइंड टूल, और सबसे पहले इस लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करेंगे और सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करते हैं हम सबसे पहले, और शिफ्ट होल्ड करके सबसे पहले इसे यहाँ पे लेके आओ और कंट्रोल होल्ड करके आप इसे प्रॉपरली यहाँ पे स्नैप कर सकते हैं, या फिर ये जो स्नैपिंग टूल है इसकी मदद से आप इसे ऐसे स्नैप कर सकते हैं। सिमिलरली इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल डी इसे यहाँ से यहाँ पे स्नैप किया जा सकता है। आप शिफ्ट होल्ड भी पकड़ सकते हैं। इसे भी सिलेक्ट करके कंट्रोल डी शिफ्ट होल्ड, या फिर ऑलरेडी ये स्नैपिंग टूल इनेबल कर लो। कंट्रोल डी इसे यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से शिफ्ट होल्ड करके आप स्नैप कर सकते हो, या फिर इसी वाली लेयर को कंट्रोल डी अच्छी तरीके से यहाँ पे स्नैप किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया यहाँ पे। और पी फॉर पोजीशन सभी की चेक कर लो, इसकी और इसकी पोजीशन सेम आनी चाहिए, तो इसे 960 कर देते हैं तो ये प्रॉपर्ली यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली इसे भी सिलेक्ट करके कंट्रोल डी और इसे यहाँ पे स्नैप कर देते हैं। ओके, तो अब ये सभी एक दूसरे से प्रॉपरली जुड़े हुए हैं। अब हमें इनके एंकर पॉइंट्स एडजस्ट करने हैं, तो उसके लिए हमें इसे सिलेक्ट करूँगा और पेन बिहाइंड टूल की मदद से और स्नैपिंग टूल की मदद से, या फिर आप इसे इनेबल कर दो या और कंट्रोल होल्ड करके इसे प्रॉपरली यहाँ पे स्नैप कर दो। सेम यहाँ पे भी मैं इसे यहाँ पे एडजस्ट करूँगा, इसे यहाँ पे, इसे यहाँ पे और इसे यहाँ पे। ठीक है, अब इतना करने के बाद हम इन सभी लेयर्स को सिलेक्ट करके 3D में कन्वर्ट कर देंगे, जिसकी मदद से होगा ये कि हमें इनके जो रोटेशन पॉइंट्स हैं वो अलग अलग के जगह पे हैं। ठीक है, अब इसकी मदद से हम एक प्रॉपर क्यूब बना सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसे सिलेक्ट करके हमें इस लेयर से पेरेंट करना होगा, क्योंकि ये दोनों एक साइड पर रोटेशन हो जाएंगी। तो इसे सिलेक्ट करके मैं इस सेकेंड लेयर को यानी इस लेयर को पेरेंट कर दूंगा। अब हमें सिर्फ इसे रोटेट करना है।
अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है व्यूज़ का। अब यहाँ पे ये जो वन व्यू है इसे हम कर देंगे टू व्यू। जब भी हम कैमरा दिखेंगे हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो एक होता है डिफ़ॉल्ट व्यू और एक होता है हमारा एक्टिव कैमरा व्यू, ठीक है? अगर ये हम टू व्यू कर दें। अब यहाँ पे इस टू व्यूज़ के बाद यहाँ पे जो हम कस्टम व्यू है वो ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं हमें ये डिफरेंट एंगल से यानी पैरेलल एंगल से मिल रहा होगा। तो अब हम इसे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं आर फॉर रोटेशन और अब हम इसे एक्स एक्सिस पे -90 डिग्री रोटेट कर सकते हैं। सिमिलरली इसे सिलेक्ट करके आर फॉर रोटेशन, क्योंकि ये वाई डायरेक्शन में है तो इसे वाई रोटेशन 90 कर सकते हैं। इस वाले पोर्शन को यहाँ पे आर फॉर रोटेशन, क्योंकि इस वाले को प्लस में किया था तो इस वाले को -90 कर देंगे वाई पे। और ये पिछला वाला इससे पेरेंट था तो इसे भी आर फॉर रोटेशन वाई एक्सिस पे -90 कर देंगे। और ये जो नीचे वाला था उसे आर फॉर रोटेशन और उसे प्लस पे हम +90 कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्यूब बन चुका है। अब आप क्या कर सकते हो, इन क्यूब्स को सिलेक्ट करके आप सभी को अलग-अलग कलर्स दे सकते हो ताकि आपको पता चले कि ये जो सारे क्यूब्स हैं वो अलग-अलग है। तो उनके कलर्स डिफरेंट होंगे और आपका क्यूब का लुक भी डिफरेंट होगा, ठीक है? उसके बाद मैं इसे वन व्यू कर दूँगा और राइट क्लिक करके न्यू करके एक नल ऑब्जेक्ट बना दूँगा और ये सभी को मैं इस नल ऑब्जेक्ट से पैरेंट कर दूँगा और इस नल ऑब्जेक्ट को भी मैं 3D में कन्वर्ट कर दूँगा। अब अगर मैं इस नल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ आर फॉर रोटेशन और इसे रोटेट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये इस तरीके से रोटेट हो रहा है। तो इस तरीके से अलग-अलग चीज़ों का इस्तेमाल करके हम इस तरीके का क्यूब्स और अलग-अलग शेप्स भी बना सकते हैं, ठीक है? लेकिन फ़िलहाल के लिए ये वाला इतना ही। अब ये तो हो गया, अगर आप देखें तो ये हमने अलग-अलग एक क्यूब बनाने के लिए हमने इतनी सारी लेयर्स बना दी। लेकिन अगर आपको एक ही लेयर में क्यूब बनाना है और प्रॉपर 3D शेप बनाना है तो उसके लिए भी आफ्टर इफेक्ट्स में एक ऑप्शन होता है। हम इसे डिलीट कर देंगे। अब हमारे पास सिर्फ़ ये एक स्लाइड है जो कि 3D में कन्वर्टेड है और इसके एक्स-वाई-ज़ेड रोटेशंस है, ठीक है? अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखें तो फ़िलहाल के लिए ये क्लासिक 3D है, यानी एक नॉर्मल 3D व्यू पोर्ट। अगर मैं इस पे क्लिक करके सिनेमा 4D चूज़ करता हूँ, थोड़ा-सा ये टाइम ले लेगा अपना व्यू पोर्ट चेंज करने के लिए, ठीक है? क्योंकि वो थोड़ा हेवी होता है, तो हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर जाके आप देख सकते हैं कि ये जो ज्योमेट्री ऑप्शंस थे, जो पहले डिसेबल थे, वो अब इनेबल हो चुके हैं। अब इसे मैं आर फॉर रोटेशन अगर इस तरीके से रोटेट करता हूँ और मैं जाऊँगा यहाँ पे ज्योमेट्री ऑप्शंस में और इसे बेवल या फिर एक्सट्रूड अगर बढ़ा दूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमें इस तरीके का शेप मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं रोटेट करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ें मिल जाएँगी। ओके? तो सिनेमा 4D रेंडर की मदद से हम इस तरीके का शेप भी बना सकते हैं। ठीक है? अब इसके अंदर और भी मटेरियल्स और बाकी सब चीज़ें हैं, लेकिन वो हम तब सीखेंगे जब हम इसमें लाइट्स और ये सब ऐड करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए 3D कंसेप्ट आप यही समझ लीजिएगा, जब हम सिनेमा 4D यूज़ करते हैं तो हम किसी भी लेयर को इस तरीके से डेप्थ दे सकते हैं।